Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें एमपीपीएससी ने आपका जो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया उस बेस पर पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम पार्ट बी में अभी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे हम अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको वॉटमीटर पढ़ाने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर चैनल पर सीक्वेंस वाइज आप वीडियोस को वॉच कीजिएगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली पहले चैनल पे विजिट कीजिए एंड सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखिएगा। सो चलते हम अपने टॉपिक पे। सो देखिएगा, आज का हमारा बहुत शॉर्ट सेशन रहने वाला है ड्यू टू सम इश्यूज, क्योंकि अभी रात के 2:20 हो रहे हैं और हम प्रॉपरली आपके लिए पीडीएफ रेडी भी नहीं कर पाए हैं। सो अभी आपको एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है वॉटमीटर। ओके, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। कहने का मतलब है कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है कि आपको उतना आपने पढ़ लिया है, आपसे वहां से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप बना पाएंगे, तो आप उन जो आपके सेशंस हो चुके हैं उनको आप रिवाइज जरूर करते रहिएगा। अदरवाइज ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, सब पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ रखा है वो भी आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो भी पढ़ें बिल्कुल ऑथेंटिक वे में पढ़ें। कहने का मतलब है कि ऐसा पढ़ें कि आपको अगर वहां से उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपको बनना चाहिए। सो देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है वॉटमीटर। पहले ही हम बता रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का सेशन नहीं रहेगा ड्यू टू सम टाइमिंग इश्यूज। ओके, सो देखिएगा, इट वर्क्स एट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। वॉटमीटर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि जो वॉटमीटर होता है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। इट वर्क्स एट बोथ टाइप ऑफ सप्लाई। कौन से सप्लाई पे वर्क करता है? तो आप बोलेंगे एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे वर्क करता है। कौन? वॉटमीटर। इसके बाद देखिएगा, इट मेजर्ड एसी एंड डीसी पावर। वॉटमीटर जो होता है एसी और डीसी दोनों पावर को मेजर करता है। इसमें दो कॉइल होती है। कौन कौन सी कॉइल होती है? एक होती है करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल कॉइल। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा क्या निकल कर आ रहा है। करंट कॉइल जो होती है फिक्स्ड कॉइल होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है। पोटेंशियल कॉइल जो होती है वेरिएबल कॉइल होती है और पैरेलल में कनेक्ट होती है। ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाना है। करंट कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, पोटेंशियल कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस करंट कॉइल, हाई रेजिस्टेंस पोटेंशियल कॉइल। कौन सी डैम्पिंग यूज होती है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। किसमें? वॉटमीटर में। इसके बाद देखिएगा, इंडक्शन टाइप वॉटमीटर मेजर क्या करता है? ओनली एसी पावर को। इंडक्शन टाइप वॉटमीटर जो होता है ओनली एसी पावर को मेजर करता है। अब ये देखिए, करंट कॉइल लोड में करंट को नापता है और पोटेंशियल कॉइल लोड के क्रॉस वोल्टेज को मापता है। डीसी के केस में क्या होता है? V/I वॉट पावर का फॉर्मूला। यदि ये वॉटमीटर डीसी है तो यहाँ वोल्ट मीटर उस वोल्टेज को मापेगा जो पोटेंशियल कॉइल में होगा और करंट को मापेगा जो करंट कॉइल में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए, करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, ये इसका क्या है? सर्किट। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि वॉटमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आप बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। वॉटमीटर किस सप्लाई में वर्क करता है? तो आप बोलेंगे एसी और डीसी।
क्या मेजर करता है? एसी और डीसी पावर को मेजर करता है। करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल कैसी होती है? करंट कॉइल फिक्स्ड कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल वेरिएबल कॉइल होती है। करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट होता है, पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में कनेक्ट होता है। करंट कॉइल का रेजिस्टेंस लो होता है, पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस हाई होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा ये जो 2 वाट मीटर मेथड है, इस पे बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना है। 2 वाट मीटर में एक होता है W1 का VL-IL cos 30 + 5 और W2 का फॉर्मूला होता है VL-IL cos 30 - 5। ठीक है, जब हम फाई निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है tan इनवर्स √3 W2 - W1 W2 + W1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि यदि दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर है तो पावर फैक्टर बताइए, तो आप बोलेंगे यूनिटी पावर फैक्टर और फाई का मान 0। दैट मीन्स फाई = 0 डिग्री पे दोनों वाट मीटर इक्वल रीडिंग देते हैं और यूनिटी पावर फैक्टर होता है। उसके बाद देखिएगा फाई = 90 डिग्री पे एक नेगेटिव रीडिंग देगा और 0 पावर फैक्टर होता है। उसके बाद देखिएगा जब एक पावर फैक्टर 0.5 है तो एक वाट मीटर पॉजिटिव रीडिंग देगा और दूसरा वाट मीटर 0 रीडिंग देगा। उसके बाद देखिएगा जब पावर फैक्टर लेस देन 0.5 होता है तो एक पावर W1 जो होता है पॉजिटिव और W2 जो होता है नेगेटिव होता है, रीडिंग देता है। ये बात आपको एज इट इज याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा यदि दोनों वाट मीटर रीडिंग इक्वल देंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलेंगे यूनिटी, और फाई का मान पूछेगा तो आप बोलेंगे 0 डिग्री। ओके, उसके बाद अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि पावर फैक्टर यदि वाट मीटर पावर फैक्टर 0.5 है तो W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सो बहुत छोटा सा सेशन था लेकिन बहुत यूजफुल सेशन रहेगा यदि आप इसको पढ़ के जाएंगे तो। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा कि बहुत छोटा सेशन है तो आपको कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है। हम आपको ये बताएं, भले ही हम 5 मिनट का वीडियो दें लेकिन हम इसमें कुछ भी मतलब यूजलेस कंटेंट नहीं देते। ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल फोकस होके इन सब बातों को और इन सब टॉपिक्स को आप पढ़ के जाइए। ठीक है, सो देखिए आज का हमारा बहुत छोटा सा सेशन था, हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। सो हमारा वाट मीटर कंप्लीट हुआ। जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। कम पढ़िए, रिवाइज ज़रूर कीजिए, जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार आप रिकॉल ज़रूर कीजिए। उसके अलावा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।